इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक के बारे में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए। ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी कि घर में मेरी मदर को जो है कोरोना हो गया था। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें, अब सीधी सी बात है, काम बहुत सारा चीज़ें थी जो मुझे करनी पड़ती थी, तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता था, और मेरे भी कुछ काम होते थे, पर्सनल काम होते थे और जो प्रोफेशनल काम होते थे। ठीक है। इसलिए टाइम निकलना थोड़ा दिक्कत हो गया था, बट कोई नहीं। अब जो चीज़ें वापस थोड़ी सेटल हो चुकी हैं। ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अब हम लोग वापस उसी एनर्जी से वापस स्टार्ट करेंगे, और वापस मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इतना मान के चलिए, जितनी भी चीज़ें मैं आप वीडियो में, जिसमें एक चीज़ याद रखिए कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा और जब भी आप इससे वीडियो देखें, कोई भी बंदा, कोई भी देखे इस वीडियो को, ठीक है, आप कोई भी हो, नोट्स और एक पेंसिल, अगर आपके पास किताब है या कोई पॉइंट है तो आप पॉइंट्स लिखते जरूर चलना। ठीक है। क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा बताऊँगा जो आपके बुक में नहीं होंगी। ठीक है। तो वो आपको साथ में लिखते हुए चलना है। ठीक है। कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है, फालतू में नया लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बिल्कुल, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और हम चीज़ें ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वापस मैं रिवीजन करा देता हूँ। उत्तक क्या था, हमने पढ़ा था कि उत्तक ये जो होते हैं, ये कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। उत्तक मेरे दो प्रकार के थे, जिन्हें उत्तक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मेरा वनस्पति उत्तक, जिसे हम लोग पादप उत्तक कहते हैं। दूसरा है हमारा जंतु उत्तक। ठीक है। यानी जो उत्तक वनस्पति में पाए जाएंगे उन्हें वनस्पति उत्तक, जो उत्तक आपके जंतु में पाए जाएंगे उन्हें हम लोग कहेंगे जंतु उत्तक। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, फिर हम लोग वनस्पति उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो वनस्पति उत्तक में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे पहला क्या हमने पढ़ा था कि स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक क्या है, तो ऐसे उत्तक जो एक बार विभाजित हो जाएं और वापस विभाजित होने की शक्ति उनमें खो देते हैं। तो ठीक है, तो ये किस प्रकार के उत्तक कहे जाते हैं, तो ये स्थायी उत्तक के कहे जाते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्थायी उत्तक के भी दो प्रकार थे, एक था सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी के उत्तक में भी बहुत सारे प्रकार थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो अब आप उसे एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। इसके अंदर वनस्पति उत्तक के अंदर जो स्थायी उत्तक में जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस वीडियो के बाद आपका वनस्पति उत्तक जो है वो वाला पोर्शन, वो वाला जो भाग है वो खत्म हो जाएगा। तो जटिल स्थायी उत्तक में जो जटिल स्थायी उत्तक जो होता है वो आपके दो उत्तकों से मिलकर बना होता है। यानी जटिल स्थायी उत्तक के अंदर दो उत्तक आए थे। कौन कौन से, तो जटिल स्थायी उत्तक जो होते हैं उसके अंदर दो उत्तक होते हैं, उनके नाम है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। कोई पूछे कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है, सरल स्थायी उत्तक है, सरल उत्तक है, जटिल 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 उत्तक है, तो आपको आंसर लगाना है कि वो जटिल स्थायी उत्तक है। याद रखिएगा, जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जाइलम जो है, जाइलम को ना दारू भी कहते हैं। ठीक है। दारू मतलब वो अल्कोहल वाला दारू नहीं। ठीक है। उससे उस ऐसा मत समझिए, ये इसका नाम ही है। ठीक है। इसका दूसरा ही नाम है जाइलम का, जिसका नाम है जाइलम को ही दूसरी भाषा में, या ये उसका दूसरा नाम है दारू, और फ्लोएम का नाम फ्लोएम ही है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके जटिल स्थायी उत्तक हैं, ठीक है, सरल स्थायी उत्तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक में जितने भी उत्तक हैं वो क्या होता है, वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही है, नोट कर लेना है। सरल स्थायी उत्तक में क्या था कि जितने भी उस उत्तक में अंदर जो भी कोशिकाएं थी वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी थी। लेकिन जटिल स्थायी उत्तक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर आपका जटिल स्थायी उत्तक वो क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है। तो जाइलम की बात कर रहे थे, जाइलम कहाँ पाया था, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जाइलम, जिसे हम लोग दारू कहते हैं, यह आपके पौधों में, जड़ों में पाया जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। ये तनों में भी पाया जाता है। ठीक है। लेकिन तनों में उसका उतना भाग नहीं पाया जाता है, बहुत कम होता है, लेकिन जिसका अधिकांश भाग होता है ये जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। तो जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जटिल स्थायी उत्तक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े जाइलम। जाइलम कहाँ पाया जाता है, ये आपके पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जाइलम भी जो है ना, जाइलम जो है ये 4 तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। तंत्र मतलब बताइए कि जब एक, ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, हमारा जो शरीर है, ठीक है, ऐसा समझिए कि हमारा शरीर, हमें पता है कि जितने भी जीवित जो भी जंतु हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, सभी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, सूक्ष्मतम मौलिक इकाई कोशिका है। एक से अधिक कोशिकाएं का जब एक से अधिक कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग उत्तक कहते हैं। जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारा अंग मिलता है
जैसे कि हमारे अंदर रक्त परिवहन तंत्र है, तो रक्त परिवहन तंत्र में ये थोड़ी कि खाली खून बह रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे रक्त परिवहन तंत्र में कौन आएगा? हमारा हृदय आएगा, हमारी शिराएँ आएंगी, हमारी धमनियाँ आएंगी, हमारे फेफड़े वैसे श्वसन के लिए होते हैं, लेकिन वो भी हमारे, क्योंकि भैया उसको शुद्ध करने के लिए आखिरकार फेफड़े में तो जा रही है। तो बहुत रक्त परिवहन तंत्र में खाली रक्त नहीं बहता है, आपके शिरा है, धमनी है, हृदय, ये सब मिल के आपके किडनी है, ये सब क्या करते हैं? ये सब आपके तंत्र का भाग है। उसी तरह से जो जाइलम है, जाइलम में भी जाइलम जो होता है वो जाइलम के अंदर 4 भागे पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका जाइलम ट्रैकेट जिसे कहते हैं। ट्रैकेट मतलब होता है वाहिनिका। वाहिनिका मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ बह रही हो, यानी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, उसी को बोलते हैं वाहिनिकाएँ। यानी जो चीज़ अपने अंदर से किसी चीज़ को बहने में मदद करती है वही होती है वाहिनिकाएँ। दूसरा है आपका वाहिका। तीसरा जो आपका है वो आपका जाइलम और पेरेन्काइमा। तो जाइलम आपके 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक है जाइलम ट्रैकेट जिसे वाहिनिका बोलते हैं, जिसमें से कोई ना कोई चीज़ प्रवाहित होती है। फिर दूसरा है आपका वाहिका। वाहिका मतलब होता है जो, देखिए, वाहिनिका और वाहिका, इसका पहले मतलब समझिए। वाहिका मतलब होती है जो अपने अंदर से किसी चीज़ को ले जा रही है, वो होती है वाहिका। यानी जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, मुझे अगर किसी चीज़ को किसी दूसरे घर पे पहुंचाना है, मान लो कोई मेरे पास कोई गिफ्ट है, मुझे किसी अपने दोस्त को देना है, तो मेरे पास गिफ्ट है, वो मेरा गिफ्ट है, मुझे अपने दोस्त को देना है, तो मैं अपने हाथों से ले जाके दूंगा, यानी मैं एक वाहिका हो गया किस चीज़ का? तो मैं क्या ले जा रहा हूँ? तो मैं गिफ्ट ले जा रहा हूँ। तो उस गिफ्ट को ले जाने वाला कौन हो गया? मैं हूँ, तो यानी मैं वाहिका हो गया। जो जाइलम ट्रैकेट, ये क्या? वाहिनिका है। यानी जब एक से अधिक प्रकार के जब वाहिका मिल जाती है, यानी जब मैं भी ले जा रहा हूँ, मेरे साथ वाला जो दोस्त है वो भी ले आ रहा है, तो बहुत सारे जब वाहिकाएँ मिल जाते हैं तो वही होते हैं आपके वाहिनिकाएँ। और जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मतलब मैंने बताया था, खाली पेरेन्काइमा लिखा हो पेरेन्काइमा काम क्या होता है? इनके सिर्फ 2 ही काम होते हैं। एक तो भोजन का संग्रहित करना, दूसरा क्या है कि आपके पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। यांत्रिक सहायता प्रदान मतलब है कि जड़ों को, जो आपके पौधे के तने हैं, डालियाँ हैं, उन्हें क्या करना? मजबूती प्रदान करना, ठीक है। अब और क्या? तो जाइलम का काम क्या है? और चौथा जो चीज़ पाया जाता है वो है आपके जाइलम फाइबर रेशे। रेशे को ही इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी चीज़ें? जाइलम आपका 4 भागों से मिलकर बना हुआ है। जाइलम ट्रैकेट जिसे वाहिनिका बोलते हैं, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, चौथा है जाइलम फाइबर रेशे, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इजी तरीका है, आपका देखना है कि 2 वाहिकाएँ तो हैं, एक तो वाहिनिका होगी जिसे हम लोग जाइलम ट्रैकेट कहते हैं, दूसरा है मेरा वाहिका, ठीक है। तो पहले जाइलम ट्रैकेट जिसे वाहिनिका बोलते हैं, दूसरा आएगा मेरा वाहिका। तो वाहिनिका और वाहिका ये 2 तो आ गए, बचे 2। अब अच्छा, कौन कौन से होते हैं? एक सर ने बताया था कि पेरेन्काइमा था, तो जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, ये तीसरे नंबर का हो गया। चौथा था मेरा फाइबर रेशे, जाइलम फाइबर रेशे, ठीक है। तो 4 चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम के अंदर जो पहले जो 2 भाग होते हैं, यानी जाइलम ट्रैकेट और वाहिका, ये दोनों क्या मिलके, अब सीधे मैंने क्या बोला? वाहिका है, यानी इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा। और जाइलम मैंने क्या होता है? जाइलम कहाँ पाया जाता है? तो आपके जड़ों में पाया जाता है पौधों की। तो सीधी सी बात, अगर ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है तो इसका काम क्या है? तो जाइलम क्या करता है कि जड़ों से जो भी पानी और खनिज तत्व है उसको जड़ों से लेकर इसे कहाँ पहुँचाता है? तो ये आपके टहनियों से होते हुए आपके पत्तियों तक पहुँचाने का काम किसका होता है? तो आपके जाइलम है। जाइलम का एक ही काम है कि यह जड़ों जमीन के अंदर जड़ों में उपस्थित होता है, और ये ज़मीन से पानी और खनिज लवण यानी खनिज तत्वों को अवशोषित करके इसे जाइलम ट्रैकेट और वाहिकाओं की सहायता से कहाँ पहुँचाता है? तो आपके पौधों की पत्तियों में पहुँचाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसे। जाइलम काम क्या है? तो ज़मीन से पानी और खनिज तत्वों को जाइलम ट्रैकेट और वाहिकाओं की मदद से इसे पौधों की पत्तियों तक पहुँचाने का काम क्या होता है? तो आपके जाइलम का होता है। दूसरी चीज़, जाइलम उत्तक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अधिकांशतः मिलते होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसमें बोलूँगा कि इसे आप लोग याद रखिएगा कि क्या है, ठीक है। जाइलम में क्या है? तो जाइलम के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं अधिकांशतः क्या होती हैं? मृत होती हैं, ठीक है। ट्रैकेट और वाहिकाएं की संरचना कैसी होती है? तो नलिकाकार होती है, ठीक है। नलिकाकार यानी कोई नली प्रकार की होगी, सीधी सी बात है। अब कोई नली होगी तभी तो उसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ जा पाएगा। तो जो आपकी वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो नली आकार की होती हैं उसमें से क्या जाएगा? तो आपके पानी जाएंगे और खनिज तत्व कहाँ से जाएंगे? तो ज़मीन से होते हुए पौधों की पत्तियों तक जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको बताना भूल गया, जटिल स्थायी जाइलम और फ्लोएम को
संवहन ऊतक भी कहता है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं ये मुझे पहले बताना चाहिए था कि मुझे अभी याद आ गया। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ का संवहन करते हैं। संवहन मतलब क्या है कि आदान प्रदान करते थे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ना कि जाइलम क्या करता है, जमीन से पानी और खनिज तत्वों को जड़ों से अवशोषित करता है और उसे पौधों के पत्ते तक पहुँचा रहा है। तो ये काम किसका है, तो जाइलम का होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो एक प्रकार के संवहन ऊतक हैं। पेरेनकाइमा का, जाइलम के अंदर जो पेरेनकाइमा होता है, जाइलम पेरेनकाइमा, ये क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है ठीक है। और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। पार्श्वीय संवहन मतलब है कि ये आसानी से, यानी जहाँ पे मोड़ आते हैं पौधों के अंदर, जैसे तनों और टहनियों के बीच का वाला जो स्थान होता है वहाँ पर क्या होता है कि पानी और खनिज तत्व आसानी से पहुँच सके, तो उसके लिए क्या करता है, पेरेनकाइमा क्या करता है, उसे सहायता प्रदान करता है। और फाइबर रेशे क्या करते हैं कि पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई जाइलम की। इसका उल्टा काम क्या है, आपके फ्लोएम का होता है, इतना याद रखना है। फ्लोएम जिस तरह से जाइलम 4 चीज़ों से मिलकर बना था, जाइलम ट्रेकेट यानी वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर रेशे, उसी तरह से जो आपका फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम का भी काम क्या होता है, फ्लोएम के अंदर भी लगभग 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दोस्तों, फ्लोएम का काम देखिए, जाइलम ने क्या किया, पानी और खनिज तत्वों को पहुँचा दिया, कहाँ पहुँचा दिया, पत्तियों में। अब मुझे पता है पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या बनेगा भोजन बनेगा। अब यहाँ से मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ जो सबसे ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनने वाला जो भोजन होता है उससे क्या कहते हैं, तो सुक्रोज कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो भोजन तैयार होता है वो क्या होता है, आपका सुक्रोज होता है। कोई पूछे कि सुक्रोज क्या है, तो यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट है। और कोई पूछे कि सुक्रोज किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये आपका बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये भी दोनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम स्वरूप होता है। यानी ग्लूकोज क्या होता है कि ये सबसे जब आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने चावल खाया, तो जब चावल का आपके शरीर में पाचन होगा ना, तो अंत में जाके क्या बनता है, सबसे लास्ट में ग्लूकोज ही बनता है सबसे, क्योंकि हमें पता है हमें ऊर्जा भी हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से ही मिलती है। इसलिए ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम स्वरूप होता है। तो ठीक है, तब उसके बारे में नहीं जाएंगे, सिंपल बोल रहा हूँ। जाइलम ने पानी और खनिज तत्वों को पत्तियों तक पहुँचाया, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या बनेगा, भोजन बनेगा। वो भोजन की उस भोजन को क्या कहेंगे हम लोग, सुक्रोज कहेंगे। सुक्रोज क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। कोई पूछे कि फ्रक्टोज किस फल में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो आपके शहद होता है ना, शहद में जो होता है फ्रक्टोज पाया जाता है। और याद रखिएगा, फ्रक्टोज जो होता है ये सबसे मीठा जो रस होता है ना, सबसे फलों में पाया जाना सबसे जो मीठा रस होता है वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इससे, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या बना, सुक्रोज बना। ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि पौधों में जो भोजन संग्रहित होता है वो किस स्वरूप में होता है, तो याद रखिएगा, मंड और स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। भोजन संग्रहित होगा मंड और स्टार्च के रूप में। कोई पूछे मंड और स्टार्च, देखिए मंड को ही स्टार्च कहते हैं और स्टार्च को ही मंड कहता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। और कोई पूछे कि जिस तरह से सुक्रोज मेरा एक कार्बोहाइड्रेट था ना, उसी तरह से मंड और स्टार्च भी क्या होता है, मेरा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमें गेहूँ और चावल से मिलता है, ठीक है। तो जब भोजन बन गया, अब जाइलम ने तो पहुँचा दिया, उसने अपना काम कर दिया। फ्लोएम क्या करेगा, अब देखिए फ्लोएम के जो 4 अवयव हैं, यानी फ्लोएम किन 4 चीज़ों से मिलकर बना है, तो एक तो सबसे पहले चलनी नलिका। अब नाम ही लिखा है चालनी, यानी सीधी बात है, ये किसी न किसी चीज़ को तो चालती होगी या किसी कुछ ना कुछ तो इसका काम तो होगा। यानी नली है, कोई नली कोई ट्यूब टाइप की होगी, उसके अंदर भी कोई चलनी टाइप की, यानी कोई छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। दूसरा क्या है, साथी कोशिकाएं होंगी। तीसरा क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। देखिए जैसे जाइलम के अंदर में पढ़ा था जाइलम पेरेन्काइमा, इस तरह फ्लोएम के अंदर क्या होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और जाइलम में भी जाइलम रेशे थे, फ्लोएम में भी फ्लोएम रेशे थे। तो 2 चीज़ तो हम लोग कॉमन हो गई, खाली उसमें जाइलम था, यहाँ पे फ्लोएम हो गया। तो दो तो आपको यहीं से याद हो गया कि 2 तत्व, उसमें भी जाइलम रेशे था, तो इसमें फ्लोएम रेशे, उसमें जाइलम पेरेन्काइमा था, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा। काम उसमें भी भोजन का संग्रहित करना था, इसमें भी भोजन को संग्रहित ही करना है, ठीक है। अब आपका जब भोजन तैयार हो जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, तब क्या होगा, ये कहाँ स्टोर होगा, तो आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा में, ठीक है। कहाँ से संग्रहित होगा, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में। अब फ्लोएम क्या करे, फ्लोएम के अंदर जो चलनी नलिकाएं होती है, इनका काम क्या होता है कि ये चलनी नलिकाएं क्या होती हैं, ये छिद्रित भित्ति वाली होती है। यानी इनकी जो दीवार होती है ना, यानी जो किसी भी, जैसे हमारा कोई पाइप है, तो पाइप का जो बाहरी वाला भाग होता है ना, उसमें जाइलम में कोई भी ऐसा छिद्र नहीं पाया था, लेकिन फ्लोएम में क्या होता है कि छिद्रित वाली भित्ति मतलब कोई दीवार, भित्ति को क्या बोलते हैं, दीवार कहते हैं, वाली नलिका कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम
और फ्लोएम ये क्या करता है, ये जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, ठीक है। यानी जो मान लीजिए कि जाइलम ने पानी और खनिज तत्वों को ऊपर पहुंचाया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ उसमें खनिज तत्व ऐसे हैं जो जिनका आकार असमान है या फिर जिन्हें संवहन करने में यानी जिनका स्थानांतरित करने में यानी एक पौधे के एक भाग से दूसरे भागों तक पहुँचाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो जाइलम तो फ्लोएम क्या करता है कि ऐसे असमान पदार्थों को भी वो प्रवाहित कर सकती है, यानी उनका भी स्थानांतरित कर सकती हैं, इसमें इतनी क्षमता होती है। तो फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम क्या करता है, तो पत्तियों में जो भोजन बन चुका है, ठीक है, देखिए भोजन बनाने के लिए चीज़ तो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। वो चीज़ क्या था, पानी और खनिज तत्व था। वो किसने पहुंचा दिया, जाइलम ने नीचे से जमीन से अवशोषित किया, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचा दिया, उसने अपना काम खत्म कर दिया। पत्तियों में प्रकाशन प्रक्रिया हुई, अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से खाना बन गया, यानी भोजन तैयार हो गया। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से के द्वारा बना हुआ भोजन को, अब भोजन तैयार हो गया, अब तो सीधी सी बात है, उन्हें पौधे के विभिन्न भागों को तो भोजन तो चाहिए ही विकास के लिए। तो फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों से उस भोजन को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आपके फ्लोएम का काम है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम रेशे का काम क्या होता है कि, ठीक है, और याद रखिएगा जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जाइलम रेशे, ठीक है, जाइलम के अंदर क्या था, फाइबर रेशे था, इनका काम क्या था, सहारा देने का। अब याद रखिएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जाइलम उत्तक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अधिकांशतः मृत होती हैं, ठीक है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन सा ऐसा जटिल उत्तक है जिसकी अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, तो आपको उत्तर लगाना है जाइलम। और कौन सा ऐसा उत्तक जटिल उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, तो आपको उत्तर लगाना है फ्लोएम। याद रखिएगा जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं, फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं। लेकिन फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम रेशा होता है ना, ये फ्लोएम रेशे के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वही मृत होती हैं। बाकी के सभी जो तंत्र हैं, यानी जो बाकी जो भाग जैसे कि चलनी नलिकाएं होंगी या साथी कोशिकाएं होंगी या फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, इन सभी की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित होती है। तो फ्लोएम रेशे को छोड़ के बाकी सभी जो कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम कोशिकाएं, वो क्या होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। सो आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना करना, ठीक है। मैं लगभग 40 से ऊपर प्लस वीडियो पड़े हुए हैं, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला, ठीक है। लाइक करने का भी किसी को मैंने कुछ बोलता नहीं, ठीक है। और मैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ सीखने को मिला तो आप करना, अगर लगता है कि नहीं तो मत करना, ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि कुछ भी आपने सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप सुझाव, आप लाइक करो चाहे मत करो, सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, लेकिन आप अपने सुझाव दो कि नहीं अच्छा मुझे और थोड़ा इसमें बेटर करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जब लिखिएगा, ठीक है। तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा, ठीक है, आपके जो कमेंट्स होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।